गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ एआई। एआई इज़ ए कंप्यूटर साइंस फील्ड दैट अनेबल्स मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस। एआई क्या है? एक कंप्यूटर साइंस की फील्ड है जो मशीन को अनेबल बनाती है, योग्य बनाती है कि वो टास्क को परफॉर्म कर सके जिसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है इंटेलिजेंस की। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ बिग डाटा, यह बिग डाटा का कम्बिनेशन है। इसके लिए आर्टिफिशियल बेस्ड एल्गोरिथम्स एंड नेसेसरी हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर, इसके लिए हमें बिग डाटा चाहिए होता है। आर्टिफिशियल बेस्ड एल्गोरिथम जो फार्मूलाज रूल्स हैं वो चाहिए होते हैं, एंड द नेसेसरी हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर, और जो हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर चाहिए होता है इसके लिए। एआई इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर एआई का रोल क्या है? ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक ग्रेड देना, किसी की परफॉर्मेंस को देख के उसके आधार पे ग्रेड देना, मतलब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखना और उसे ग्रेड देना। ऑटोमेटिकली असेस एंड ग्रेड स्टूडेंट वर्क इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, एसेस एंड विद एफिशिएंसी एंड इमीडिएट फीडबैक। इसके अंदर क्या होता है? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करना और उसको ग्रेड देना, किसके आधार पे? एमसीक्यूज़ के अंदर, ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर, और विद एफिशिएंसी के साथ में, और उससे इमीडिएट फीडबैक देना। इसके एग्जांपल हम ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं जिसके अंदर हम आंसर चूज़ करते हैं, वो लॉक हो जाता है, या केबीसी की एग्जांपल भी ले सकते हैं, उसका हमें प्लस पॉइंट मिलता है या नेगेटिव मार्किंग होती है या कोई पॉइंट नहीं मिलता। ये बेस्ड होता है एल्गोरिथम के ऊपर। नंबर 3 है एआई पावर कंटेंट जनरेशन। एआई क्या करता है? पावर कंटेंट जनरेशन के अंदर हमारी हेल्प करता है। एग्जांपल है इसकी मेटा एआई। इसकी एग्जांपल हम व्हाट्सएप के अंदर जो एआई है, मेटा एआई है, फेसबुक के अंदर है, उसको हम यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर है, ये क्या करते हैं? इट सेव्स टाइम्स ऑफ एजुकेटर एंड अप टू डेट। क्या क्या करते हैं? एजुकेटर के टाइम को सेव करते हैं और उसे अप टू डेट रखने में सहायता करते हैं। मतलब वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर उनको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में या नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट भी कर सकते हैं और टीचर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अटेंडेंस ट्रैकिंग विद सीसीटीवी कैमरास। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? एजुकेशन के अंदर जो है एआई का रोल क्या है? इसके द्वारा हम अटेंडेंस ले सकते हैं सीसीटीवी कैमरास के द्वारा, सेंसर, बायोमेट्रिक के द्वारा, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा हम स्टूडेंट की, टीचर्स की या कंपनीज के अंदर अटेंडेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल गेम्स फॉर स्टूडेंट एंगेजमेंट। हम एजुकेशनल गेम्स का प्रयोग कर सकते हैं, स्टूडेंट को एंगेज कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट जो हमारी वर्चुअली सहायता करते हैं, लाइक गूगल असिस्टेंट, सीरी, अलेक्सा, ये क्या करते हैं? असिस्टेंट के तौर पे हेल्प करते हैं। मतलब हम कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है तो हम गूगल असिस्टेंट को स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो वो हमें उसके आगे आंसर देता है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ एआई। एआई क्या है? एआई की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसके अंदर नंबर 1 है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग अनेबल्स कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। मशीन लर्निंग क्या करती है? कंप्यूटर को अनेबल करती है कि वो डाटा को लर्न करे एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाए। वी डेवलप एल्गोरिथम्स, हम एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं। एनालिस डाटा को एनालिसिस करते हैं। आइडेंटिफाई पैटर्न, और जो पैटर्न है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन डाटा के आधार पे हम क्या करते हैं? प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं और डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल है फेशियल रिकॉग्निशन इज द एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग। फेशियल रिकॉग्निशन एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग की। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बाय कंपनीज, स्पैम फिल्टर्स, कंपनीज जो है प्रोडक्ट को रिकमेंड करती हैं जो कस्टमर है उनको। और स्पैम फिल्टर जो ईमेल के अंदर होता है। फिल्टर इन एमएस एक्सेल के अंदर हमने कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है मल्टीपल सब्जेक्ट में से, तो हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर डुप्लीकेसी को निकालने के लिए, या किसी ने कॉपी पेस्ट किया है तो उसको निकालने के लिए हम प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो अपने आप ड्राइव होती हैं, उनकी एग्जांपल है मशीन लर्निंग। ब्रांचेस ऑफ एआई,
डीप लर्निंग सेकंड ब्रांच है। ए पावरफुल सबसेट ऑफ एआई यूजेस एल्गोरिथम इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन टू एनालाइज डाटा एंड मेक प्रेडिक्शन। ये क्या है, एक सबसेट है एआई का, डीप लर्निंग इंस्पायर बाय द ह्यूमन ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होकर बनाया गया है, टू एनालाइज डाटा, जो डाटा का विश्लेषण करने के लिए, मेक प्रेडिक्शन, उसके आधार पे प्रेडिक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल है वर्चुअल असिस्टेंट लाइक अलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट एक्सेट्रा। इमेज रिकॉग्निशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज को रिकॉग्नाइज करना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे अलेक्सा हम बात कर ही चुके हैं। तो ये क्या है, डीप लर्निंग की एग्जांपल है एआई के अंदर। नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एनएलपी का यूज़ करते हैं। एग्जांपल है सीरी, अलेक्सा, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। हम क्या करेंगे, स्पीच करते हैं और वो उसके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स, जैसे कि गूगल ट्रांसलेशन है, हम किसी भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हिंदी जो इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश तो हिंदी कर सकते हैं, पंजाबी में कर सकते हैं। सेंटीमेंट एनालिसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर ओपिनियन, कस्टमर के विचारों से हम उसके सेंटीमेंट के बारे में जान सकते हैं कि उसको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो किस तरह की उसको चीज़ चाहिए। तो ये है एनएलपी के अंदर। ब्रांचेस ऑफ एआई के अंदर है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर इंक्लूडिंग, ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है जिसके अंदर 3 तरह की जो है इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, फॉर रोबोट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रोबोट के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज़ की जाती है। कंप्यूटर साइंस फॉर एल्गोरिथम एंड कंट्रोल सिस्टम, फार्मूलाज लगाने के लिए और कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल हम लूप ले सकते हैं, रेपिटेशन ऑफ स्टेप्स, इफ एल्स कंडीशंस ले सकते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट्स लगते हैं। नंबर 3 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर सेंसर, हम सेंसर लगाते हैं, जैसे ऑटोमेटिक कार ड्राइव हो रही है तो ये सारा क्या है, एग्जांपल है, या ऑटोमेटिक रोबोट मूव कर रहे हैं, वो सारे सेंसर के द्वारा मूव कर रहे हैं। ब्रांचेस ऑफ एआई के अंदर रोबोटिक्स की एग्जांपल है। नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग, असेंबल, वेल्डिंग, पेंटिंग। मैन्युफैक्चर बनाने के अंदर, उनको असेंबल करने के लिए अंदर वेल्डिंग करना है, जैसे कि लोहे को वेल्डिंग की जाती है, कि किसी भी तरह की धातु को वेल्डिंग की जाती है पेंटिंग के अंदर। तो ये क्या है, एग्जांपल है रोबोटिक्स की। हेल्थ केयर के अंदर असिस्टिंग सर्जरी, सर्जन्स, हेल्थ केयर अंदर क्या करता है, एआई की हेल्प कैसे करती है, जो डॉक्टर है उनकी हेल्प करती है। असिस्टिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान डॉक्टर की हेल्प करती है एआई। एक्सप्लोर अंडर वाटर एंड आउटर स्पेस, एक्सप्लोर करने के लिए वाटर के अंदर डीप जाना है तो हम एआई का यूज़ करते हैं, आउटर स्पेस जाना है तो भी हम एआई का यूज़ करते हैं। जहाँ तक ह्यूमन बीइंग का पहुँचना पॉसिबल नहीं है तो हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। लॉजिस्टिक, सॉर्टिंग, पैकिंग, मूविंग गुड्स इन वेयर हाउस, वेयर हाउस के अंदर क्या है, सॉर्ट करना डाटा को, पैकिंग करना, डाटा को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इन वेयर हाउस, तो हम एआई का यूज़ करते हैं, उसके अंदर रोबोटिक्स का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर, मॉनिटरिंग फील्ड्स, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, जो है एग्रीकल्चर अंदर का फील्ड्स को हम क्या करते हैं, मॉनिटर करने के लिए, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स को कटिंग वगैरह करनी है तो ये सारा काम किसके द्वारा होता है, रोबोट के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, एक ब्रांच है एआई की। नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एक्सपर्ट सिस्टम, एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जाता है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ज़्यादातर मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम दैट कैन एनालिसिस पेशेंट डाटा, जो पेशेंट के डाटा को एनालिसिस करता है, सिम्टम्स को एनालिसिस करता है, मेडिकल हिस्ट्री टू असिस्ट इन डायग्नोसिंग डिजीज़, जो उसकी पुरानी हिस्ट्री है तो उसको क्या करता है, रीड करता है, किसको डायग्नोस करने के लिए, उसकी डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए, दूर करने के लिए। ये बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जिस मेडिसिन से एक पेशेंट ठीक हो गया है तो दूसरा पेशेंट सेम सिम्टम्स वाला आता है तो वो ही उसको यूज़ करके देखा जाता है, तो अगर उससे वो पर्सन ठीक हो जाता है। तो ये क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम, इस मतलब जो है एआई की ही ब्रांच है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ एआई, कंप्यूटर विजन, a field of AI that enables computer to see, interpret images and video, allowing them to identify objects, people and action much like humans.
यही फील्ड क्या करती है, कंप्यूटर को योग्य बनाती है कि वो देख सके, इंटरप्रेट कर सके इमेजेस को, वीडियोस को, अलोइंग देम टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, पीपल, एक्शन, आइडेंटिफाई कर सके ऑब्जेक्ट्स को, पीपल के एक्शंस को, मच लाइक ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन करता है। एग्जांपल है फेशियल रिकॉग्निशन, फेस को रिकॉग्नाइज करना। जैसे मोबाइल का लॉक है, अगर हम उसको खोलते हैं तो वो पहले हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर हमने वो ऑप्शन लगा रखी है तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना। टू एनालिसिस मेडिकल इमेजेस, अनेबल सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल जो है इमेजेस हैं उनको एनालिसिस करना। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर इसका यूज़ होता है। कंप्यूटर विजन का सर्विलांस सिस्टम, सीसीटीवी के अंदर मॉनिटरिंग कस्टमर मूवमेंट एंड देयर टेस्ट, कस्टमर की मूवमेंट, वो उसको क्या चीज़ चाहिए, किस तरह की वो चीज़ ढूंढ रहा है, एंड देयर टेस्ट, उसका टेस्ट क्या है। ये सभी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हम एआई के अंदर कंप्यूटर विज़न का यूज़ करते हैं। लास्ट ब्रांच है फ्यूजी लॉजिक। लॉजिक नाम से क्लियर है कि उसके अंदर लॉजिक लगाया गया है। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल लॉजिक। ये एक एक्सटेंशन है ट्रेडिशनल लॉजिक, जो पुराने टाइम में लॉजिक लगाया जाता था उसकी एक एक्सटेंशन है। इट यूजेस इन मशीन कंट्रोल इमेज प्रोसेसिंग। यह मशीन को कंट्रोल करने के लिए, इमेज को प्रोसेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोल करना कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक लूप, इफ एल्स कंडीशन, अगर ये होगा तो ये चीज़ होगी। अगर कोड मैच हो जाएगा तो एटीएम के अंदर हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। एग्जांपल ट्रू फॉल्स, अल्ट्रासाउंड, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो ये क्या था, एआई की ब्रांचेस, 7 ब्रांचेस थी एआई का यूज़ इन एजुकेशन के अंदर। ऑल अबाउट एआई। थैंक यू।